हरकतें तो देखो जरा। क्या? जरा देखो तो सही, 40 लीरा तक नहीं इनके पास। अगर इतने पैसे नहीं है इनके पास तो इतने बड़े होटल में आने की क्या जरूरत है इन्हें? तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। अरे मेरी जान, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तारिक खुद ही देख लेगा इसे। अगर पैसे नहीं दिए तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा। अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही। सारा दिन मेरा दिमाग खाते रहते हो। तुम्हारी बकवास में मैं अपनी बात भी भूल गई जो मैं कहने आई थी तुमसे। हाँ तो अच्छी बात है ना, ये काम खत्म हो गया, घर जा रही हो? हाँ घर जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। घर जाके सोफे पे लेट जाऊंगी और आराम करूंगी। हाँ रात बहुत हो चुकी है, काम करने की जरूरत नहीं। बाल्टी को लात मारो और सो जाओ। बाल्टी को? इस मुहावरे का असल मतलब क्या है पता है तुम्हें नाजिम? अरे मेरी जान, इसका मतलब इतना आसान तो है। लात मारने का मतलब, इसका मतलब ये है कि बाल्टी जो है ना। कुछ पता नहीं होता तो मुंह बंद रखा करो। ये क्या कर रही हो तुम? कोई देख लेगा, बस करो। मैं घर जा रही हूँ, जब सब बिक जाए ना तो आराम से घर आ जाना। ठीक है। गुनल? क्या गुनल गुनल? सच पूछो तो मुझे अजरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। घर ले आओ उसे। मुझे उस बच्चे पर भी बहुत तरस आता है। ज़मीर मलामत करता है मुझे। अब वो हमारे घर कभी नहीं आएगी। अगर तुम्हें उस बच्चे की इतनी फिक्र है ना तो अपने ठेले के आगे उस बच्चे की तस्वीर लगा दो, शायद वो मिल जाए। ठीक है, कल ही लगवा दूंगा, वादा करता हूँ। तुम्हारा ज़मीर क्यों जाग गया सब जानती हूँ मैं। वसीयत वाली बात का पता चल गया है ना। खुदा के वास्ते ये तुम्हें क्या हो गया गुनल यार? कमाल करती हो तुम भी। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम और तुम्हारा ठेला अल्लाह के हवाले। ध्यान से जाना। आज तो एक भी घाक नहीं है, कब से ऐसे ही खड़ा हूँ। चलो बिस्तर पे आ जाओ। और क्या किया तुमने अपने दोस्त के साथ? कौन सा खेल खेला? हमने नाम पूछने वाला खेल खेला और ड्राइंग भी की हमने, लेकिन मैं उसकी तरह अच्छी ड्राइंग नहीं बना सका क्योंकि उसने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी घर की। तो तुम भी उसे देखकर वैसा ही बना लेते। मुझसे नहीं बनी। मैंने कार की ड्राइंग बनाई थी, लेकिन वो कार उस घर में आ ही नहीं सकी क्योंकि उस घर में और भी बहुत अच्छी चीजें बनाई थी। मर्द ने। मर्द नाम है तुम्हारे दोस्त का? जी। चलो बहुत बातें हो गई हैं, जल्दी से आंखें बंद करो और सो जाओ। सो गया। अच्छी बात है, शुक्र है आजकल पुरसुकून है। और उसे मेरी आदत भी होती जा रही है। वैसे उस औरत का फोन नहीं आया। तुम्हें इस बच्चे से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, लेकिन एक बार इसकी बहन अमेरिका चली गई, फिर सुमरो साहिबा से वापस ले जाएंगी, फिर क्या करोगी तुम? खैर, फिर जो अल्लाह को मंजूर। डिनर के लिए आपका शुक्रिया आज़मी साहब। कैसी बातें कर रही हैं आप, शर्मिंदा ना करें। मतलब आमतौर पर मैं बाहर नहीं जाती, लेकिन आजकल कोई काम नहीं है इसलिए। ये मसला भी हल हो जाएगा। आपकी फाइल तैयार है, बस फरीदे साहिबा की दस्तखत करने की देर है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। तो आप जा रही हैं? जी जी मुझे जाना है। आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे आपका बहुत शुक्रिया। वैसे अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अर्दा बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? तबीयत बेहतर है? हाँ ठीक हूँ मैं।
मैं इंतजार कर रहा था आपका। हाँ कहो बेटा। आप जानती हैं कि मैं अमेरिका जा रहा था, लेकिन अर्दा की वजह से लौट आया। जैंग प्लीज अब फिर ये मत कह देना कि तुम अमेरिका जा रहे हो। अर्दा अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अम्मी पहले बात तो सुन ले प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्दा के लिए, अपने खानदान के लिए और अपने हकूक हासिल करने के लिए मैंने रुकने का फैसला किया। मुझे खुशी हुई सुनकर। और जहां तक हक की बात है तो पहले ही मुकदमा कर चुके हो तुम। अदालती नोटिस मिल गया था मुझे। भूल जाएं उसे, बल्कि फाड़ कर फेंक दें। मैं अपना हक अपने बलबूते पर हासिल करूंगा और आप ये खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारा ये फैसला सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, और इस फैसले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर बात विरासत की है तो मैं फैसला सुना चुकी हूँ। नहीं, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शर्त यह है कि मैं भी उस लड़की के साथ काम करूंगा। मैं उस लड़की से अपना मुस्तकबिल छीन कर रहूंगा, जो मुस्तकबिल आपने उस लड़की को दिया है। और क्या करूंगा जानती हैं आप? वो लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है, यह भी बहुत जल्द साबित कर दूंगा मैं। बहुत अच्छा है। तो कल से तुम भी रेस्टोरेंट आ जाओ और वही करो जो तुम्हें करने को कहा जाए। वो भी वही होगी। ठीक तो लग रही हो तुम। जब तुमने फोन किया तो मुझे लगा शायद कोई परेशानी है। नहीं तो बस ऐसे ही। जिस लड़की का मैंने तुम्हें बताया था, जो अमेरिका जाने वाला था ना। हाँ, क्या हुआ? क्या रुक गया वो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, नहीं गया वो अमेरिका। बहुत खुशी हुई तुम्हारे लिए। दरअसल एक हादसे की वजह से रुक गया वो। उसका भाई हॉस्पिटलाइज हो गया था, तभी नहीं जा पाया। नाम क्या है उस लड़के का? जैंग। जैंग? जैंग चैलेंज तो नहीं कहीं? हाँ वही। चैलेंज ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस है वो। फरीदे चैलेंज उसकी दादी है। तुम भी तो वही काम करती हो ना, तो उसे जानती होगी। हाँ हाँ जानती हूँ। क्या अजीब इत्तेफाक है ना। एक बात तो बताओ, उस रात जिस लड़के के बारे में तुमने मुझे बताया था, कहीं वो जैंग तो नहीं? क्या हो गया तुम्हें? नहीं। अगर ऐसा होता तो कितना अजीब इत्तेफाक होता ना। हाँ बिल्कुल। खैर चलो, अब मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। गुड नाइट। खुदा हाफिज। मैं सारी जिंदगी खुद को आपकी मौत का जिम्मेदार ठहराता रहा, और शायद यही वजह है कि आपके जाने के बाद मैं अपने खानदान और बहन भाइयों का ख्याल नहीं रख सका। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। सब कुछ मुख्तलिफ होता अगर आज आप जिंदा होते। मैं बहुत तकलीफ में हूं बाबा, बयान करना नामुमकिन है। मुझे पहली दफा किसी से प्यार हुआ।
लेकिन अब मुझे फैसला करना होगा। अपनी मोहब्बत को भूलना होगा मुझे। मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मुझे करना होगा। अज़रा आज से मेरी बेटी है जो अल्लाह ने मुझे तोहफतन अता की है। मैं अपना सब कुछ, अपनी तमाम तर दौलत अज़रा के नाम करती हूँ। नहीं मेरी जान, अज़रा यहाँ नहीं है। मैंने खुद देखा, अज़रा आ गई है। देखा मैंने उसे, वो अज़रा ही थी वो। बेटा लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा ख्याल हो, है ना? मर्द ने देखा था अज़रा को। अज़रा ही थी वो। देखा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अज़रा होती तो दरवाजे पर खटखटाती ना। लेकिन मर्द ने देखा था। मर्द? बेटा अज़रा जा चुकी है, वो नहीं आएगी। तुम्हारी अम्मी ने बताया था ना कि अब अज़रा नहीं आएगी। ख्याल आया होगा तुम्हें ऐसा, वरना तो वो यहाँ है ही नहीं। मर्द ने देखा अज़रा को। अम्मी बात कर रहे हैं मुझसे? अम्मी जैंक अब नहीं जा रहा है, यहीं रहेगा, काम भी करेगा वो।
ये विरासत का फैसला करने में आखिर इतनी जल्दी क्या है आपको? सैराब, क्या मैं मर गई हूँ? इस सब का क्या मतलब? या मैं 3 दिन बाद मरने वाली हूँ और लाइल हूँ इस बात से? किस बात की इतनी जल्दी है आखिर? मैं अभी जिंदा हूँ और इस बिजनेस का हर इख्तियार मेरे पास है। सब्र रखो। अम्मी जान, बाबा जान, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई, खो दिया मैंने उसे। और जब भी मुझे लगता है कि मैं उस तक पहुंचने वाली हूं, वो मेरे हाथ से निकल जाता है। लेकिन मैं जानती हूं वो जहां भी है जिंदा सलामत है। यकीन है मुझे, और यही उम्मीद मुझे हिम्मत देती है। आप परेशान ना होना, मैं ढूंढ लूंगी मर्द को, ढूंढ लूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा का चेहलम है। अजरा, अजरा मेरी बात सुनो। क्या है? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें मर्द के बारे में कुछ पता चला? नहीं। मतलब रख लिया उस औरत ने उसे, यानी कि गोद ले लिया होगा। क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ होता तो खबर आ जाती ना अब तक। आप कहना क्या चाह रही हैं? मर्द की शर्ट मैंने खुद वहाँ अपनी आंखों से देखी थी, और मालूमात के मुताबिक वो औरत एक नफ्सियाती मरीज भी है। इतने सुकून में आप कैसे हो सकती हैं? और मुझसे भी ऐसी उम्मीद आप कैसे कर सकती हैं? क्या हो गया अजरा? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। मर्द मिल जाएगा। वैसे भी अब तो तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। चैलेंज ग्रुप में नौकरी जो मिल गई है तुम्हें, जाहिर है फरीदे साहिबा की सपोर्ट से बढ़कर और क्या हो सकता है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में हो? रेस्टोरेंट या फैक्ट्री में? आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, तुम एक समझदार लड़की हो और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ। ये सब अचानक से कहाँ से आ गया? मतलब आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र कैसे होने लगी आखिर? बहुत अफसोस हुआ। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है, और हम कोई दुश्मन तो नहीं है। एक ही खानदान के फर्द हैं। एक ही खानदान? तुम्हारे बाबा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था हमने। एक खुशहाल खानदान की तरह थे हम। मैं मानती हूँ कि हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा है। तुम्हारे दिल में जो बुराई है उसे साफ कर दो। मुझे काम से देर हो रही है। अजरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, लेकिन अपनी बेटी जानसू के लिए दरखास्त करना चाहती हूँ। क्या? अब जबकि तुम चैलेंज ग्रुप में नौकरी कर रही हो, तो हमारे आपस के खानदानी इख्तलाफात के बारे में किसी को कुछ मत कहना। क्यों ना कहूँ? जानसू का किसी से वहां पर बहुत खास ताल्लुक बनने वाला है। जैंग, हो सकता है उसने बताया हो तुम्हें इस बारे में। मैं जानती हूँ मुझसे माजी में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मर्द को लेके मैं कितनी शर्मिंदा हूँ ये मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से जानसू की खुशियों पर असर पड़े। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, जानसू की खातिर। एक माँ होने के नाते तुमसे कह रही हूँ। माँ होने के नाते? मुझसे किसी वादे की उम्मीद मत करिएगा। हमें घर से निकालते वक्त तो आपने कहा था ना कि हर किसी को अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए, हर किसी को अपने रास्ते पर खुद चलना चाहिए। फरीदे साहिबा की सपोर्ट क्या मिली? तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए। हाँ बिल्कुल। अब मैं वो अजरा नहीं रही जिसे आप जानती थी। जिसे आपने लात मार के घर से निकाल दिया था, वो अजरा मर चुकी है। जाए जाकर महसूद अंकल को अपने मसले बताएं। वो आपको बचने का जरूर कोई ना कोई हल बता देंगे। उम्मीद है ये सब याद रखेंगी आप। तुम पछताओगी अजरा। गोनू लापा? अरे
जानसू कैसी हो बेटा तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे पता था आप यहाँ काम करती हैं, लेकिन कभी सामना नहीं हुआ। हाँ, वो मैं किचन से बाहर नहीं आती ना, इसीलिए। समझ गई। अच्छा लगा आपको यहाँ काम करता देखकर। तारिक बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, ये ठीक कहा, अल्लाह खुश रखे उससे। चले फिर मिलते हैं, मैं जरा तारिक से मिल लूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे हो तारिक? क्या तुमसे बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, तुम जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। जरा ये देना मुझे। मेरे तो हाथ थक गए यार। ऐसे भी देख सही से मिलाओ, कहीं नीचे ना बैठ गया हो ये। शेफ देखे इतना बहुत हो गया ना। हाँ हाँ सही है। माफ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ, देर से तो आई हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, काम शुरू करो। मैं पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है। देखो वो रहा, काउंटर के पीछे जाके उठा लो। शेफ उस मसाले का क्या करना है? काफी होगा। हाँ सही है, लेकिन नमक क्यों नहीं डाला तुमने इसमें? आपने तो कहा कि मत डालो। मैंने इसका नहीं उसका कहा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। वालेकुम सलाम। आप कौन है? जैंक हो ना तुम? जी बिल्कुल। मैं फरत हूँ, इस किचन का हेड शेफ हूँ मैं। बहुत शुक्रिया शेफ। जैंक फरीदे साहिबा का पोता है, आज से यही काम करेगा। हाँ, मुबारक हो आपको। चलो मुबारक हो तुम्हें। शेफ, इन कॉर्नर्स के नीचे भी सफाई करनी होगी, ऐसा लगता है कभी किसी ने की ही नहीं। अरे जल जाएगा, हटो सामने से जरा। अजरा, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और ये मेरा वादा है, ये जगह जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारे लिए और अपनी दादी को साबित करूंगा कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो, वो भी बहुत जल्द। शेफ, वो आपने नए आने वालों को बता दिया कि असूल इनके लिए भी है? हाँ हाँ बिल्कुल। जो भी यहाँ नया आता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे किचन की सफाई सुथराई करे। खुशकिस्मत हूँ कि सिर्फ एक दिन करनी पड़ी। ये लीजिए जैंक साहब, और शुरू हो जाए। शेफ, मैं ऐसा करती हूँ, मसालों को देख लेती हूँ। दस्ताने उठाओ और इसे मिलाना शुरू कर दो। ये इस किचन की रिवायत है जैंक, और कुछ भी नहीं। गुड लक। तारिक, प्लीज मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। जैंक की जिंदगी में कोई है क्या? कुछ कह नहीं सकता। मतलब दोनों ने कभी कुछ कहा तो नहीं, लेकिन लगता ऐसा ही है। एक मिनट रुको। दोनों से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो उस लड़की को? उसका नाम अजरा है। तुम्हारी सालगिरह वाली रात जैंक अजरा के साथ था। और तुम तो जानती हो अजरा आजकल फरीदे साहिबा के लिए काम कर रही है और जैंक भी वही काम कर रहा है। मतलब उस दिन जो उसने मुझसे बातें कही थी और मैंने कहा था मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती। तुम क्या उस लड़की को जानती हो? जानसू, अरे क्या हो गया अफगान भाई? रुको जरा। क्या इतना ही जोर है आप में? हाँ, वो असल में ना अर्दा, ये क्या बचपना है, कहीं लग ना जाए तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। अम्मी, आरदा की फिक्र ना करें, बल्कि अफगान की खैर मनाएं। मेरा हाथ फिसल रहा है, बस इसलिए। कभी हाथ फिसल रहा है, कभी हाथ में पसीना आ रहा है। ये सब आपके बहाने हैं, सिर्फ बहाने और कुछ भी नहीं। अफगान भाई, हराने के लिए माजरत चाहूंगा मैं। हाथ फिसल रहा था, सच कह रहा हूँ। अच्छा अफगान, अब तो हमें तुम्हें कहना चाहिए कि जल्दी सेहतमंद हो जाओ। मैं बाहर खड़ी हूँ। आरदा, क्या हुआ? कुछ नहीं।
ये लो बेटा, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया। लाओ जरा अपनी प्लेट दो। इफ्कान भाई सुने, अगली बार मैं आपसे खुद ही हार जाऊंगा। जानते हैं क्यों? पूछे ना। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको मेरी एक मदद करनी होगी। करना क्या होगा मुझे? बेलिस, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं सबको घुमाने ले चलूं? कहाँ जाएंगे हम? बार्सिलोना जा सकते हैं। हाँ हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे बाहर गए हुए काफी अरसा हो गया। तुम क्या कहती हो मेलिस? हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन इफ्कान, ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? मतलब जहाज के टिकट्स खरीदेंगे और वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके इधर उधर घूमेंगे। मुझे लगा कि कुछ दिलचस्प होगा। और क्या हो सकता है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जायदा, अर्दा, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने उठाई क्यों नहीं? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हूँ अर्दा। जायदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो कुछ भी हो उसमें मेरी ही गलती थी। इसका कसूरवार तुम खुद को क्यों समझ रही हो? मेरी वजह से तुमने ये शुरू किया। भाई ठीक थे। क्या मतलब? हाँ ठीक है, अब छोड़ दो इस बात को। क्या हुआ है जायदा? क्या हुआ है? सच बताओ मुझे। उन्होंने तुम्हें मुझसे बात करने से मना किया है? अर्दा, तुम्हारे भाई तुम्हारा भला चाहते हैं, फिक्र करते हैं। प्लीज उनसे बदतमीजी मत करना। जायदा, मैं जानता हूँ कि वो मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन वो इस तरह से मेरे दोस्तों को मना नहीं कर सकते। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। मैं आखिरी बार मिलने आई हूँ तुमसे। जायदा, क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब है आखिरी बार मिलने आई हो? ऐसे कुछ नहीं हो सकता। क्या पागल हो गई तुम? मैं इतनी समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन इस बात को लेकर संजीदा हूँ। शेफ, सफाई हो चुकी है, अब क्या करना है मुझे? अच्छा काम कर रहे हो जैन। अब क्या करोगे तुम? अब क्या करना है इसने? अब आप ये सारे प्याज छीलेंगे, लेकिन एक भी जाया नहीं होना चाहिए। शेफ खुद चेक करेंगे और बिना आंसू बहाए ये काम कैसे करना है इसका हल खुद निकालना होगा। समझ गया। और भी कोई हुक्म है क्या? मतलब बस यही करना है ना, और तो कुछ नहीं। प्याज की बात कर रहा था मैं। दस्ताने वहां है, उठा लो जाकर। इसमें काली मिर्च डाल दी थी ना? जी शेफ, डाल दी थी। ये काम तो हो जाएगा। मतलब प्याज ही तो छीलने हैं ना बस, और क्या। क्या आपसे खुलकर बात कर सकता हूं मैं? जी जरूर। देखिए, टेस्ट के नताइज कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभी आगाज का मरहला है, इसलिए हम इस पर काबू पा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी देर नहीं हुई। फिलहाल मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद हम छोटा सा ऑपरेशन करके इस गुठली को निकाल देंगे। और वो ऑपरेशन आप अंदाजन कब तक करेंगे? तकरीबन 1 महीने बाद। तब तक आप अपनी ये मेडिसिन जारी रखिएगा फरीदे मैडम। स्ट्रेसेस देना बंद कर दीजिए। मेडिकल इलाज के साथ साथ आपको जहनी तौर पर भी हिम्मत दिखानी होगी। इलाज के दौरान काफी मुश्किलात आएंगी, लेकिन आप भरोसा रखिए, हम इस पर काबू पा लेंगे। मैं समझ गई आपकी बात डॉक्टर साहब। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अपनी बीमारी के आगे कभी हार नहीं मानूंगी।
आपसे और मुझसे जितना हो सका हम करेंगे, आगे फिर जो अल्लाह की मर्जी। खुश आमदीद, ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, कुछ पूछना था आपसे। जी। दरअसल मुझे जैंग से मिलना था, जैंग चालन। वो किचन में है इस वक्त। यहाँ से सीधा जाएंगी तो दाएं तरफ ही किचन है। बहुत शुक्रिया आपका। जानसू, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? झूठ क्यों कहा मुझसे? पूछा था ना उस रात कि ये वही जैंग कि तुमने मना कर दिया था। जानसू, क्या मतलब? क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? तुम अब भी झूठ बोल रही हो मुझसे। मेरी बर्थडे वाले दिन तुम और जैंग एक साथ है, सब जानती हूँ मैं। किसने कहा तुमसे ये? तारिक। देखो, जैंग भी आ गया, चलो उससे भी पूछ लेते हैं। जानसू, खुशामदीद। अरे तुम्हारा तारुफ करवा दूं। आ जरा, इस किचन में नई आई है काम करने। जानसू, मेरी गर्लफ्रेंड। खुशी हुई आपसे मिलके जानसू। क्या ख्याल है, साथ चलकर कॉफी पिए? चलो अब चलते हैं। खुदा हाफिज।
ठीक हो ना जैंग? हाँ जाहिर है। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, रुको एक मिनट। नहीं जैंग प्लीज बैठ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसा बर्ताव तुमने क्यों किया अचानक? हम तो इस बारे में बात भी कर चुके थे। तुमने तो कहा था कि दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता हमारा। तो फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा तुमने वहाँ? हाँ बिल्कुल, शायद मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो अब ऐसा क्या हो गया? मतलब अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुम चाहती थी। मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, बस वही देखने आई थी मैं यहाँ। तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो जानसू यार? मैं तारिक से मिलने गई थी, उसने ही मुझे सब कुछ बताया। तारिक को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो यार, मजाक करता है वो। अरे बेटा, तुम अपने आप पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? अगर इन्हें नलके के नीचे रख के पानी खोल दो तो इतने आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। कोई बात नहीं शेफ, मैं ठीक हूँ। तुम लोग अपना काम करो, यहाँ पीछे क्या देख रहे हो? टेबल नंबर 22 के ऑर्डर का क्या हुआ? तैयार है। जल्दी करो जल्दी। और टेबल नंबर 15 का ऑर्डर तैयार हो रहा है बस। असरा, तुम ये प्यास की वजह से रो रही हो क्या? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। फरीदे साहिबा के पोते की वजह से ना? धोखा दिया ना तुम्हें उसने? खैर, मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत अजीब बर्ताव किया तुमने, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो जानसू? मैं भी नहीं समझ पा रहा तुम्हें। जिस जैंग को मैं बचपन से जानती हूँ वो कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे बताता था, लेकिन जिस जैंग को तुम जानती हो अगर वो फैसला लेता है तो करके भी दिखाता है, ये तो तुम जानती हो ना? ठीक कहा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारे साथ बहुत खुशी हो रही है। मुस्तकबिल में क्या होगा ये हम दोनों भी नहीं जानते, बस एक मौका दे रहे हैं हम एक दूसरे को, देखते हैं आगे क्या होता है। समझती हूँ मैं, बस मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती जैंग। खैर, ठीक कहा तुमने, कल किसने देखा है? आज के बाद से तुम यही काम करोगे? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। तुम्हारी दादी तो खुश हो गई होंगी। अजरा ने शायद हाल ही में यहाँ काम करना शुरू किया है। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? जानसू, शक करने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब जैंग, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। नहीं जानता उसे, बस साथ काम करते हैं इतना ही जानता हूँ। मुझे अब चलना चाहिए, रात में बात करते हैं। जैंग, क्या आज रात साथ कहीं चले हम? ये तो काम पे डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत थक जाता हूँ मैं। अगर मूड हुआ तो बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ। मेरे काफी फ्रेंड्स ने ये जिम ज्वाइन किया है और मैं भी यहीं आती हूँ एक्सरसाइज के लिए। पसंद आई मुझे, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। जी जी बिल्कुल। इस जगह का ओनर मुल्क से बाहर रहता है और ये जगह बेचने का इरादा रखता है। मैंने कैफे देखा, वो भी काफी मसरूफ जगह लगी। रियली? बिल्कुल, सारा दिन यही हाल रहता है, बहुत लोग आते हैं। फिर तो काफी सरमायाकारी होगी। फरीदे साहिबा से बात कर चुका हूँ, वो भी मान जाएंगी। समझे ये काम हो गया, अब तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्या सच कह रहे हैं आप? लेकिन सिर्फ मुबारकबाद नहीं, कॉफी पर चलेंगे हम। हाँ क्यों नहीं, चलिए अब ऑफिस चलते हैं, फरीदे साहिबा इंतजार कर रही होंगी हमारा। ओके, आइए चलते हैं। आ जाओ, आओ हसन। फरीदा मैडम, डॉक्टर साहब की फाइल लेकर आया हूँ। इसमें तमाम टेस्टों की रिपोर्टें हैं ना? जी, और कुछ आपकी रिपोर्ट्स बाद में मिलेंगी, तो वो मेल कर देंगे आपको। बहुत शुक्रिया हसन। क्या कोई और काम है आपको मैडम? नहीं, बहुत शुक्रिया।
यार यहाँ प्याज रखी थी, कहाँ गई वो? मैंने नहीं देखी। अजरा उस प्याज को तब तक छीलती रही जब तक उसके आंसू खत्म ना हो गए। फरहत भाई, एक और ऑर्डर आ गया है, जल्दी से रेडी कर दें। जैंग, जल्दी से आलू छीलना शुरू कर दो, देखो ऑर्डर आने लगे हैं। हजरत तुम भी ये काम छोड़ के जैंग की मदद करो आलू छीलने में, जल्दी करो फटाफट। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे किसी भी शख्स में सुस्ती नहीं चाहिए, सब अपना हाथ चलाएंगे जल्दी जल्दी। चलो, अगर कोई इस किचन में काम करना चाहता है तो वो तेजी दिखाएगा। चलो शाबाश। दूर हो जाओ तुम मुझसे। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। शायद तुम भूल रही हो तुम्हारा काम धोखा देना ही है। फालतू बातें मत करो, चुपचाप अपना काम करो। जब मेरी दादी को बेवकूफ बनाया था तब तो अंदाजा नहीं होगा कि आलू भी छीलने पड़ सकते हैं तुम्हें। मैं भी देखता हूँ कब तक काम करती हो तुम यहाँ पर मेरे होते हुए। जिस दिन तुम्हें अपनी सीवी दी थी उस दिन अगर तुमने झूठ ना बोला होता तो शायद मैं आज यहाँ काम न कर रही होती। अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो शराफत से जा सकती हो यहाँ से, समझ गई? अच्छा, तो अब तुम फैसला करोगे मेरे यहाँ से जाने का, खुद क्यों नहीं चले जाते? माजरत शहजादी साहिबा, हम आपको तंग नहीं करना चाहते, बस आप हमें सुकून से काम करने दीजिए प्लीज, और कुछ नहीं। यहाँ तो सभी लोग खुशी से काम कर रहे हैं, तुम्हें अगर अपनी जिम्मेदारी से भागने का शौक है तो जा सकते हो। तुम बस कर दो यार, बस कर दो। तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हो या लड़ाई करने के लिए? हाँ, जब देखो बड़बड़ बड़बड़, बहुत बेजार कर दिया तुम लोगों ने। और तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम होते कौन हो किसी को भी यहाँ से नौकरी से निकालने वाले? गौर से सुनो सब, ये किचन मेरा है, इस किचन का हेड शेफ हूँ मैं, और ये फैसला मैं करूंगा कि इस किचन में कौन काम करेगा और कौन यहाँ से बाहर जाएगा। बहुत हो गया, मुझे ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए यहाँ। हटो यहाँ से।